नमस्कार, मैं संजय कुमार लता कथा की 7वीं किस्त लेकर के हाजिर हूँ। हिंदुस्तान की स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर और अपने समय के तानसेन कहे जाने वाले पाकिस्तान के उस्ताद सलामत खान दोनों एक समय एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। लता जी ने तो उनसे शादी के लिए खुद कहा। वे दोनों शादी करने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन सुरों की देवी और ताल के देवता का मिलन न हो सका। उस्ताद सलामत भी लता के साथ रहना चाहते थे, मगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पारिवारिक रिश्ते और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हायल हुई, दूसरे वजूहात आए, इस कदर उलझे कि गायकी के दो विधाओं के नंबर एक आपस में एक न हो सके। तो आइए जानते हैं लता जी की इस अधूरी मोहब्बत की पूरी दास्तान। टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। ये सन 1950 के बस थोड़ा सा आगे का वक्त होगा। लता जी बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री की शान बन चुकी थी। संसार भर में उनका नाम उस समय रोशन हो रहा था। दुनिया उनकी दीवानी थी। उधर क्लासिकल जो गायकी है उसमें पाकिस्तान के गायक उस्ताद सलामत खान का डंका बज रहा था। उन्हें अपने दौर का तानसेन कहा जाने लगा था। उन दिनों क्लासिकल सिंगर्स की बड़ी इज्जत थी। 1953 में दोनों भाइयों उस्ताद सलामत अली खान और उनके जो बड़े भाई थे उस्ताद नज़ाकत अली खान, दोनों की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता होते हुए अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए बॉम्बे पहुंची थी। सलामत और लता की वहीं बम्बई में मुलाकात हुई। सलामत के बड़े भाई नज़ाकत ने एक बार कहा था कि इसके बाद हम कई बार बम्बई आए तो अक्सर लता बाई के मेहमान हुए। कुछ एक बार के बाद मैंने देखा हमारे आने पर लता बाई दर्जनों फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर जो अपनी अपनी फिल्मों की गानों के लिए डेट्स लेने घर पर आते, उनसे वो नहीं मिलती और सारे काम टाल देती। बड़े भाई होने के नाते नज़ाकत मौके की नज़ाकत देखते हुए लता जी के घर के पास ही बादल चौधरी का घर था, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते। बादल चौधरी जो थे वो बंगाली थे और कोलकाता के रहने वाले थे बेसिकली। वे दोनों भाइयों के हिंदुस्तान में प्रमोटर थे, उनके कार्यक्रम कराते थे, उनको प्रमोट करते थे। बादल चौधरी 15 साल तक उस्ताद सलामत के साथ रहे और लता मंगेशकर के परिवार से भी उनके अच्छे खासे गहरे रिश्ते थे। बादल चौधरी ने बताया एक बार कि ये कमाल का इश्क था। लता मंगेशकर सारा दिन उस्ताद सलामत का गायन सुनते, दोनों अपने फन में नंबर 1, सलामत एक तरफ और लता एक तरफ। लता जी ने उस्ताद सलामत से कहा कि वे उनसे शादी कर लें। भले ही 6 महीने पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहें और 6 महीने बम्बई में उनके साथ बिताएं। सलामत के साथ के लिए जब लता जी बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसरों को मना करने लगी तो मुझे यानी बादल चौधरी बता रहे कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी आई कि दोनों भाई जल्द से जल्द मुंबई छोड़ें, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। उस्ताद सलामत लता को प्रेम करने के बावजूद शादी क्यों नहीं कर सके, इसके बारे में वो कहते हैं हिंदू समाज में वो एक देवी सरस्वती का रूप है। उनसे मेरी शादी बहुत मुश्किल थी। शादी कर ली होती तो शायद वहाँ के लोग या यहाँ के भी मुझे और लता को जान से मार देते। रोज लड़ने के बहाने खोजने वाले इंडिया पाकिस्तान इसी बात पर लड़ जाते, दोनों तरफ बदमजगी फैल जाती। पर सच देखें तो कुल मामला ये नहीं था। सलामत की बेगम को मालूम था कि लता ने शादी की पेशकश की है। सलामत की जो बेगम थी वो भी लता की ज़बरदस्त फ़ैन थी।
इतनी बड़ी हस्ती को अपनी सौतन बनाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए था, वो उनमें नहीं था। उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है सलामत ने भी इनकार कर देना था ऐसी सिचुएशन में। 1998 में तब के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि लता मंगेशकर लाहौर आएं और यहाँ आकर के जो लाहौर के म्यूज़िक लवर्स हैं, पाकिस्तान के म्यूज़िक लवर्स हैं, उनको अपने सुरों से नवाजें। लता मंगेशकर ने तब पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो तो चाहती हैं कि उड़ करके के लाहौर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं दिखता है। और उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर के जाएंगे, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कहते हैं कि ये इंटरव्यू पढ़ करके उस्ताद सलामत ख़ान बहुत दिनों तक उदास रहे। बरसों बाद जब उस्ताद सलामत को फालिस का अटैक आया तो उन्हें लंदन के अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके इलाज का बहुत सा खर्चा और दवाओं का भी लता मंगेशकर ने ही उठाया था। उस्ताद सलामत के बेटे शखावत सलामत अली ख़ान और उनके बेटे यानी उस्ताद सलामत के पोते जो गायक हैं शुजात अली ख़ान, कुछ साल पहले बम्बई आए थे। भारत आए तो वो बम्बई भी गए। वहाँ उन्होंने बताया था एक बातचीत के दौरान कि मेरे दादा की आंखें लता जी के गाए गीत लग जा गले गुनगुनाते हुए नम हो जाया करती थी। इश्क की इस नाकामी पर दुख होता है। बेहतर होता कि सुरों की दुनिया की जो महान शख्सियतें एक हो जाती, पर इश्क नाकाम न रहता, शादी हो जाती तो फिर ये अमर प्रेम कथा बनती कैसे। बीबीसी उर्दू सर्विस कुछ पाकिस्तानी स्रोतों और दूसरे संदर्भों के आधार पर ये कथा गढ़ी गई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।